हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 72वें बीपीएससी का सीरीज। और ये जो सीरीज चलेगा पूरा कंप्लीट रिवीजन सीरीज चलेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है बीपीएससी में। ज़्यादा से ज़्यादा 44 डे बचा हुआ है और अप्रॉक्स हम लोग 40 दिन लेकर के चलते हैं और उसी के बीच में हम लोग को कंप्लीट रिविजन करना है। तो जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और जो नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी एक बार वीडियो देख लें। और ये जो सीरीज बनाए हैं ये पूरा कंप्लीट पीवाईक्यू बेस्ड है। मतलब जितना भी पीवाईक्यू स्टेट पीसीएस में, जैसे कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जितना भी है, बिहार पीसीएस, पूरा कंप्लीट एनालाइज करके इसको तैयार किया। तो ये वन शॉट चलेगा। जैसे कि आज पाषाण काल स्टार्ट किया तो कंप्लीट पाषाण काल को हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद ऋग्वेदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर पढ़ेंगे हम लोग 16 महाजनपद काल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल, फिर पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल। इस तरह हम लोग डिटेल एनालाइज करने वाले हैं। तो साथ साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत ही सुंदर होगा और ज़्यादा चीज़ों को याद किया जा सकता है इस तरह से। तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। और ये ध्यान रखना है, रिवीजन सीरीज है और साथ साथ में नोट करते हैं। पूरा जीरो से पढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ कहीं से भी पूरा जीरो से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे, ताकि किसी भी तरीके के स्टेटमेंट दिया जाए उसे हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन बनाते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। चलिए साथ साथ में आप लोग भी करते चलिए। सबसे पहले 25 लाख बीसी, बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, इसको भी एनालाइज करेंगे। अभी आप साथ साथ में नोट करते चलिए। फिर देखते हैं हम लोग 2350 बीसी, फिर 1750 बीसी, फिर देखते हैं हम लोग 1500 बीसी। अभी साथ साथ में नोट करते चलिए। फिर 1000 बीसी, फिर है 600 बीसी, फिर 6th सेंचुरी यानी कि 6ठी शताब्दी सेंचुरी। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ से 322 बीसी, फिर आगे देखेंगे 185 बीसी, 185 बीसी से 319 ईस्वी तक, 319 से लेकर के 550 तक आपका गुप्त काल है, 550 ईस्वी तक। फिर हम लोग देखते हैं 750 ईस्वी तक। वही हम लोग नोट करते चलते हैं। 25 लाख बीसी, इसमें हम लोग 25 लाख बीसी से लेकर के हम लोग 2350 बीसी के आसपास का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच हम लोग पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। लिखिए क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल। उसके बाद 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्या है? प्रथम नगरीकरण। क्या है? प्रथम नगरीकरण। और 1750 से लेकर के 1500 के बीच कोई ऐसा खास काम नहीं हुआ। फिर 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग्वेदिक काल। क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेदिक काल। और 1000 यहाँ पे क्या होता है, लोहा का आविष्कार हो जाता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंतरेजी खेड़ा, यानी कि एटा जिला के अंतरेजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे का खोज हो जाता है, जिसके कारण मतलब वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है
पूर्व वैदिक काल जिसे बोलते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल, और एक होता है उत्तर वैदिक काल। क्यों? क्योंकि लोहे का आविष्कार हुआ था इस टाइम। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और इसी बीच में 6th सेंचुरी में हम लोग पढ़ेंगे यहीं पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद काल पढ़ेंगे। फिर 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व के बीच हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, मौर्य वंश यानी कि मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसी में हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ये होगा मौर्य वंश का उत्कर्ष। फिर हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश में पढ़ेंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश में, और बिंदुसार पढ़ेंगे हम लोग मौर्य वंश के, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उनका नाम था बिंदुसार। फिर अशोक पढ़ेंगे, और लास्ट जो है इसका वो दशरथ, वो बृहद्रथ। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में विदेशी आक्रमण, 322 ईस्वी से 185 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, जैसे कि ईरानियों का आक्रमण हुआ था, यूनानियों का आक्रमण हुआ था, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे, किसमें? मौर्य वंश के अंतर्गत ही हम लोग। फिर 185 ईसा पूर्व से लेकर के 319 ईस्वी के बीच में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। क्या पढ़ेंगे इसमें? मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। इसमें क्या मतलब टोटल 10 राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। 4 है विदेशी, 4 विदेशी, जैसे कि इंडो ग्रीक। क्या है? इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पार्थियन, फिर कुषाण। क्या है? इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। 4 हम लोग विदेशी पढ़ेंगे। और 3 वंश पढ़ेंगे इसमें ब्राह्मण वंश को, किसमें? मौर्योत्तर काल में 3 वंश पढ़ेंगे ब्राह्मण वंश, जैसे कि सुन वंश, कान वंश, सातवाहन वंश। सुंग वंश, कान वंश, सातवाहन वंश। और 3 पढ़ेंगे संगम वंश, चौल, चेर, पांड्य, चौल, चेर, पांड्य। तो टोटल इसमें 10 राज्यों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे। फिर है 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी के बीच में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल, गुप्त काल है। फिर 550 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी के बीच में हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। सबसे बोरिंग लगेगा ये और ये, और जनरली बच्चे यही नहीं पढ़ते, मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल। और सबसे ज्यादा सवाल कोई भी एग्जाम हो यहीं से बन रहा है, मौर्योत्तर काल से और गुप्तोत्तर काल से। गुप्तोत्तर काल में पढ़ेंगे हम लोग थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, कन्नौज का मोखरी वंश, मालवा और मगध का गुप्त वंश, बंगाल का गौड़ वंश, असम का वर्मन वंश और वल्लभी का मैत्रक वंश। और इसमें चालुक्य वंश पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, बादामी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेगी चालुक्य। और इसमें एक और पढ़ेंगे पल्लव वंश, इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। कहाँ पे? तमिलनाडु में। फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? पूर्व मध्य काल। इसमें हम लोग 3 पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और पाल, बंगाल में पाल। तो ये टाइमलाइन है, इसको फिर से एक्सप्लेन करते जाएंगे हम लोग। तो आइए आज हम लोग जैसे कि ये कहीं देख लेते हैं, सबको पता होगा ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का ईसा मसीह का जन्म के पूर्व और जन्म के बाद इधर का जो टाइमलाइन होता है और इधर का जो टाइमलाइन होता है, जन्म के बाद और जन्म के पहले, क्या है? पूर्व और जन्म के बाद। तो इसे हम लोग बोलते हैं BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट।
ऐसे हम लोग बोलते हैं ए डी, यानी कि एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। इसी को भी बोलते हैं हम लोग बी सी ई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और इसे भी बोलते हैं हम लोग सी, क्या बोलते हैं इसे, सी, कॉमन एरा, कॉमन एरा। तो पता चल गया, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल को हम लोग डिनोट करेंगे बीसी से, और बाद को हम लोग डिनोट करेंगे एडी से। तो ये सबको पता ही होगा। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा परिचय देते हैं इतिहास का। इतिहास का इंट्रोडक्शन। इतिहास यानी कि हिस्ट्री, हिस्ट्री यूनानी शब्द हिस्टोरिया से निकला है। हिस्टोरिया क्या है ये, यूनानी शब्द, यूनानी शब्द हिस्टोरिया से निकला है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जानना, क्या, जानना या ज्ञान होना, ज्ञान होना। तो थोड़ा सा और, अगर इतिहास का पिता बोले, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस को बोलते हैं। किसको, हेरोडोटस को। इनका एक बुक का नाम था हिस्टोरीज, क्या था, हिस्टोरीज, ये ध्यान में रखना है। तो इतिहास का पिता, इतिहास का पिता किसे बोलते हैं, हेरोडोटस को, हेरोडोटस। इनका एक बुक का नाम, इनका एक बुक था जिनका नाम है हिस्टोरीज, हिस्टोरीज। अगर बोले प्रागैतिहासिक काल का जनक किन्हें बोलते हैं, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय को, क्योंकि 1863 ईस्वी में तमिलनाडु के पलवरम नामक स्थान से हस्त कुठार का खोज किए थे, इसलिए इन्हें प्रागैतिहासिक काल का पिता कहते हैं। तो यही लिख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल का जनक किन्हें बोला जाता है, रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, फ्रूट। क्या किए थे ये, 1863 ईस्वी में पलवरम से, कहां से, पलवरम से हस्त कुठार, हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स, कुल्हाड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी की खोज की थी। कुल्हाड़ी की कौन, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय ने तमिलनाडु के पलवरम नामक स्थल से हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी, हैंड एक्स की खोज की थी, जिसके कारण इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते फिर। अगर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत हम लोग जाने तो कैसे, पहले तो किसी कोई भी चीज का पता था नहीं, जैसे कि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी कोई घटना होता है तो तुरंत हम लोग को जानकारी मिल जाती है। तो पहले ऐसा था नहीं। तो पहले के लोग, इसके बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से मिली, तो हम लोग देखते हैं स्रोत, क्या, स्रोत। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एंशियंट हिस्ट्री करके, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा बाकायदा से टू द पॉइंट एकदम पूरा डिटेल से एनालाइज किए हैं। 9 वीडियो होगा, उसको और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, जैसे कि बीपीएससी कंप्लीट होगा उसके बाद। तो वहां पे आप लोग जा करके वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पूरा डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग साथ साथ में जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवीजन करते जाएंगे। पर एक खाका तैयार कर देते हैं कि स्रोत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है, इसे हम लोग जानते हैं।
दो स्रोत हम लोग देखेंगे, एक पुरातात्विक स्रोत, क्या देखेंगे, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, एक देखेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और ये लिटरेसी सोर्स, क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और ये है लिटरेरी सोर्सेस। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, जैसे कि सिक्का हो गया, कॉइन्स, इसी में हो गया आपका अभिलेख, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, इसी में जैसे कि हम लोग मृदभांड, मृदभांड को देखते हैं, पोट्री, और मूर्तियां, मूर्तियां वगैरह जो मिलता है, स्कल्पचर, और इसी में हम लोग स्मारक, स्मारक मोन्यूमेंट्स, और जैसे कि भित्ति चित्र हो गया, भित्ति चित्र हो गया, ग्राफिटी। और साहित्यिक स्रोत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग एक भारतीय साहित्य, दूसरा पढ़ेंगे विदेशी साहित्य, क्या, इसमें और सारा हम लोग एनालाइज करेंगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा उसके अकॉर्डिंग। भारतीय साहित्य, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य, क्या, धार्मिक साहित्य। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीन, एक, दो, तीन, क्या पढ़ेंगे, ब्राह्मण या वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। इसमें पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य, तो पढ़ेंगे फिर जैन साहित्य, ऐसे सारा आगे चलता है। इसमें विदेशी साहित्य में यानी कि विदेशी यात्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विदेशी यात्री, कौन कौन सा, यूनानी, यूनानी या रोमन लेखक, रोमन लेखक, फिर देखेंगे चीनी लेखक, चीनी लेखक, फिर आगे देखेंगे हम लोग अरबी लेखक, अरबी लेखक, और चौथा में हम लोग देख लेंगे अन्य लेखक, क्या, अन्य लेखक। आप लोग का अगर रिवीजन हुआ होगा तो मेरे लिखने से पहले आपका माइंड में ये चीज क्लिक होना चाहिए, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत तुरंत क्लिक होना चाहिए, सिक्का, अभिलेख, मृदभांड, मूर्तियां, स्मारक, भित्ति चित्र। जैसे बोलेंगे साहित्यिक स्रोत तो तुरंत क्लिक होना चाहिए बुक वगैरह, बुक क्या होगा, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य, विदेशी यात्री जैसे कि यूनानी हो गया, रोमन हो गया, चीनी, अरबी एंड, इसी तरह माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट स्टार्ट होने वाला है, तो पूरा एकदम ध्यान से एकदम एक एक वर्ड को सुनना है, क्योंकि हम आगे जाकर सवाल भी पूछेंगे, सवाल भी पूछेंगे साथ साथ में। तो प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहले क्या है, प्राचीन इतिहास से हम तीन भागों में बांटते हैं। एक, दो, तीन। पहला प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल
और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल में क्या था? लिखित साक्ष्य नहीं थे, पुरातात्विक साक्ष्य था, साहित्यिक साक्ष्य नहीं था। और इसमें क्या है, आध ऐतिहासिक यानी कि आधा आधा लिखित साक्ष्य था बट इसे पढ़ा नहीं गया। पुरातात्विक साक्ष्य तो तीनों में मिलेगा। और ऐतिहासिक साहित्य में क्या है, इसमें लिखित साक्ष्य है जिसे पढ़ा भी गया और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तो हम लोग देखते हैं क्या है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल फिर है आध ऐतिहासिक काल। तीसरा हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और एक है हिस्टोरिकल एज। इसमें अंतर क्या है इसे हम लोग देखते हैं। पहला, इसमें लिखित साक्ष्य मिला था नहीं मिला था, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। दूसरा, पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य मिला। यहाँ का मानव कैसा था? मानव जब लिखना पढ़ना जानता ही नहीं तो क्या कैसा होगा, सब होगा या सब भी होगा? तो यहाँ के मानव असभ्य था। कैसा था? असभ्य था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाषाण का। पाषाण का क्या? स्टोन एज। स्टोन एज 25 लाख से 3000 BC। टाइमलाइन जरूरी नहीं है बट इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिला था किंतु पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। पुरातात्विक साक्ष्य हर जगह मिलेगा, पुरातात्विक साक्ष्य मिला था। और तीसरा, मानव कैसा होगा? इसमें मानव सभ्य है क्योंकि इसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल देखे तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिला था, इसे पढ़ा भी गया। दूसरा देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य ये भी मिला था। मानव कैसा था? सभ्य था। मानव कैसा था? सभ्य था। इसका एग्जाम्पल देखे तो अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अभिलेख। तो आइए हम सबसे पहले सवाल करते हैं आपसे कि जितना पढ़े आपको ध्यान है या नहीं। अगर ध्यान से सुने होंगे तो आराम से आप सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए हमें कि कौन ऐसा काल है जिसमें से लिखित साक्ष्य भी मिला और उसे पढ़ा भी गया। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आप बताइए तीनों में कौन सा था? बताइए। ठीक है। दूसरा सवाल कि कौन ऐसा काल है जिसमें मानव असभ्य था? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो क्या है? प्रागैतिहासिक काल। कौन ऐसा काल है जिसमें से लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पुरातात्विक साक्ष्य मिला और लिखित साक्ष्य नहीं मिला और उसे पढ़ा भी नहीं गया था? तो क्या है? प्रागैतिहासिक काल। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पाषाण काल का कौन सा काल है? कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल।
और अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बेस्ट काल कौन सा काल तीनों में, तो आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों आद्य ऐतिहासिक काल? क्योंकि यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला है बट अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। एक महोदय है पुरातात्विक थॉमसन महोदय, जो वस्तुओं और औजार के आधार पर प्रागैतिहासिक काल, क्या पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग में? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन कालों में बांटे हैं। किसके आधार पर? औजारों और वस्तुओं के आधार पर। तो देखते हैं हम लोग। थॉमसन थॉमसन महोदय ने वस्तुओं एवं औजारों के आधार पर औजारों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा। तीन भाग, त्रियुगीन विचार दी। ये पीसीएस में पूछा गया है। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा। पहले बांटे वो पाषाण काल, क्या? पाषाण काल। दूसरा बांटे कांस्य काल, कांस्य युग। और तीसरा लोह युग। कौन सा? लोह युग। कौन बांटे हैं? इनका नाम याद रखना है, थॉमसन महोदय ने। कांस्य युग को बोलते हैं, इसे क्या है? ये स्टोन एज। और ये है चैल्को लिथिक एज। लिथिक एज। ये है आयरन एज। आयरन एज। कांस्य युग को इसे ताम्र युग भी बोलते हैं। क्या? ताम्र युग। और लोह युग, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैदिक काल। वैदिक काल इसका एग्जाम्पल है, यानी कि यही पढ़ेंगे हम लोग। तो थॉमसन महोदय ने वस्तुओं और औजारों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को तीन खंडों में बांटे हैं। कौन कौन से? पाषाण काल, कांस्य काल और लोह युग। तो आप लोग बताइए फटाक से आंसर। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो प्रागैतिहासिक काल को तीन खंडों में यानी कि त्रियुगीन सभ्यता का विचार दिए? कौन थे? थॉमसन महोदय। और तीनों का नाम बताइए आप लोग फटाफट। क्या था? पाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर लोह युग। चलिए ठीक। आइए हम लोग आगे हम लोग अब पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को हम लोग कितना, अरे वाह, पाषाण काल को हम लोग पूरा करते हैं। स्टोन एज। अपने मन मन में ही बोलते जाना है। हम जैसे लिखेंगे स्टोन एज। स्टोन एज को कितना पार्ट में बांटा गया? जो बच्चे रिवीजन कर चुके हैं, जो भाई बहन, उनको फटाक से माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो पाषाण काल हम लोग लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं, क्या? पाषाण काल। और लिख के पढ़ने में जो मजा है वो पीपीटी से पढ़ने में कोई मजा नहीं, क्योंकि वो याद ही नहीं होता उतना। आप लोग एकदम कॉपी पेन लीजिए और फटाफट नोट करते चलिए। चलिए हेडिंग बनाइए, पाषाण काल स्टोन एज। पाषाण काल। फटाफट बताते चलिए। पाषाण काल को कितना भागों में बांटा गया है? तीन। कौन कौन है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक और बताइए कौन 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 कौन? नव पाषाण काल। फिर से बताइए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज तीनों में 6 से 7 पॉइंट लिखाएंगे और उसी में पूरे तीनों को साथ में एक पेज में डिफरेंट क्लियर कर देंगे। अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे, अलग अलग पढ़ाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए साथ में तीनों को इसी तरह आप लोग भी पेज में नोट करते चलिए। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, फिर क्या है, मध्य पाषाण काल। मीजोलिथिक एज, फिर है नव पाषाण काल। नियोलिथिक एज। टाइमलाइन जरूर नहीं है। चलिए फटाफट एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद करते चलते हैं, आप लोग को बताते चलना है, जैसे जैसे पूछेंगे बताते चलना है। पहला पॉइंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानव। क्या देखेंगे, मानव। पाषाण, पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था, तो याद कीजिए कैसा था, आखेटक था। क्या था, यानी कि शिकारी था। क्या करता था, खाद्य संग्रह करता था, शिकार करके खान पान वही था। क्या था ये मानव, आखेटक था, यानी कि शिकारी था। और यहां भी क्या था, कोई ना, यहाँ का मानव आखेटक था, शिकारी था। यहाँ का मानव क्या हो गया, मतलब पशुपालन शुरू कर दिया था, पशुपालन शुरू कर दिया था। और यहाँ का मानव क्या हुआ था, कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, कृषि वाला अस्थाई जीवन शुरू कर दिया था, अस्थाई जीवन स्टार्ट कर दिया था। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, पूरा पाषाण काल का औजार कैसा था। क्या, औजार, तो यहाँ पे बड़े बड़े औजार था, जैसे कि हस्त कुठार। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार था। मध्य पाषाण काल में क्या हो गया, छोटे और नुकीले औजार का इस्तेमाल करने लगे थे। और नव पाषाण काल में पूरा मतलब पॉलिशदार औजारों का प्रयोग करने लगे थे। तो तीनों का डिफरेंट याद रखना है। कैसा था औजार, यहाँ पे यहाँ था बड़े, बड़े प्लस की पॉइंट में लिखना है, बड़े औजार थे, भारी औजार थे। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो हस्त कुठार, हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स, हैंड एक्स। और यहाँ का औजार कैसा था, छोटे थे, छोटे होने लगे, धीरे धीरे क्या हुआ, छोटे होने लगे, प्लस नुकीले होने लगे। कैसे, नुकीले, नुकीले, इसलिए इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं, लघु पाषाण काल भी कहते हैं, यानी कि माइक्रोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक एज भी इसे कहते हैं। इसे मध्य पाषाण काल को। सारा सवाल पूछेंगे फटाफट, एकदम ध्यान से देखना, एकदम पूरा। इसमें क्या था औजार, कैसा था, इसमें था बड़े था, इसमें छोटे हो गया, बड़े था भारी था, इसमें छोटे हो गया, नुकीले हो गया। और इसमें क्या हो गया, पॉलिशदार हो गया, एकदम चमकदार हो गया, धारदार हो गया। अगर देखते हैं, अगर कोई धार चढ़ाते तो पूरा एकदम चमकने लगता, तो इस तरीके से यहाँ पे औजार हो गया था। कैसा हो गया था, पॉलिश, पॉलिशदार हो गया था, धारदार हो गया था, चमकदार हो गया था, चमकदार हो गया था। तीसरा पॉइंट, ध्यान से सुनना है, नोट करते चलना है। जीवन शैली, पूरा पाषाण काल के लोगों का जीवन शैली कैसा था, जीवन शैली तो कैसा था, खाना बदोश थे। कैसे थे, खाना बदोश। इसका मतलब है क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे खाने के लिए, खान पान के लिए, एक अस्थायी जीवन नहीं था। वहीं यहाँ पे अगर देखें तो इसका जीवन कैसे था, यहाँ पे लोग नदियों किनारे रहने लगे, नदियों, गुफाओं, गुफाओं पास रहने लगे, पास रहने लगे। और यहाँ पे मानो कैसे हो गए, यहाँ पे अस्थाई जीवन जीने लगे, अस्थाई
जीवन जीने लगे। तीन पॉइंट हम लोग देख लिए, चौथा देखते हैं आगे। चलिए चौथा पॉइंट नोट करते हैं हम लोग। चौथा नोट कीजिए, भोजन कैसा था। पूरा पाषाण काल के लोगों का भोजन कैसा था? तो जंगली जानवरों को मार करके कंदमूल खाया करते थे। कैसा? जंगली जानवरों खाते थे, कंद कंदमूल खाते थे। और यहाँ पे क्या हो गया, शिकारी थे, मछली पकड़ना स्टार्ट कर दिए थे, मछली पालन शुरू कर दिए थे। और क्योंकि पशुपालन स्टार्ट कर दिए थे तो पशु उत्पाद भी खाने लगे थे। पशु उत्पाद, दूध वगैरह हो गया, ये सब, मांस। और यहाँ पे मानव कैसे हो गया, स्टार्टिंग में लिखाए थे, क्योंकि कृषि का मतलब स्टार्ट कर दिए थे, कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे। कहाँ पे? नवपाषाण काल के मानव। तो यहाँ पे क्या क्या खाएंगे, जौ हो गया, गेहूं हो गया, ये सब मतलब उपजाने लगे और खाने लगे। तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल आदि खाने लगे थे। पांचवा पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि क्या खोज की। तो पूरा पाषाण काल के लोग आग की खोज की थी। क्या खोज की थी? आग की खोज। कई बार ये सवाल में पूछा गया है, आग की खोज। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में लोग तीर धनुष का आविष्कार करने लगे थे, कला सीख गए थे। कला में जैसे कि गुफा चित्रकारी, गुफा चित्रकारी स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे क्या किए थे इन लोग, यहाँ पे पहिए का आविष्कार किए थे, खोज, आँख की खोज की थी। यहाँ पे पहिए का आविष्कार। और जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, आग की खोज सबसे पहले पूरा पाषाण काल में की गई थी, बट आग की उपयोग कहां से स्टार्ट हुआ था? नवपाषाण काल में। तो आग का यूज यानी कि उपयोग कहां पे स्टार्ट हुआ था? नवपाषाण काल में। इसे ध्यान रखना है। और जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थल, जहां से बार बार सवाल बनता है, इसे हम लोग देखना है। स्थल नोट कीजिए, इसको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। पहले नोट करते चलिए, ये क्या है? ये है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ये क्या है? मध्य पाषाण काल। और ये है नव पाषाण काल। तो स्थल में लिखिए सबसे पहले, पहला भीम बेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दूसरा लिखिए सोहन घाटी, सोहन घाटी कहाँ पे है? पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में सोहन घाटी। तीसरा नोट कीजिए हथनोरा, हथनोरा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चौथा नोट कीजिए अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम और पलवरम, पलवरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये दोनों है
तमिलनाडु में। और एक और लिखिए, बेलन, बेलन घाटी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और इसका स्थल लिखते हैं हम लोग, पहला बागोर, बागोर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। दूसरा हम लोग देखते हैं आदमगढ़, आदमगढ़ ये कहाँ पे है आदमगढ़? तो ये मध्य प्रदेश में है। तीसरा हम लोग नोट करते हैं लखनाज, लखनाज कहाँ पे है? गुजरात में। चौथा हम लोग नोट करते हैं सराय नाहर, सराय नाहर। और महदहा, सराय नाहर, महदहा। और क्या है? दमदमा, दमदमा कहाँ पे है? सारा उत्तर प्रदेश में है। इसे स्थल याद रखना है और कहां से क्या हुआ अभी पूरा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। इसका स्थल लिखते हैं हम लोग नवपाषाण काल का, मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। दूसरा लिखते हैं बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में। तीसरा स्थल है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। चौथा स्थल लिखते हैं चिरांद, कहाँ पे है? बिहार में। तो आइए हम लोग एक एक करके नोट करते चलते हैं, जितना स्थल है ध्यान में रखना है। भीमबेटका के बारे में पहले पहला स्थल देखते हैं हम लोग, भीम बेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? भोपाल में। यहाँ से क्या मिला था? चित्रकारी, चित्रकारी सबसे पहले चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से। दूसरा हम लोग क्या देखे थे? सोहन घाटी, क्या? सोहन घाटी कहाँ पे है? पंजाब, पंजाब वो भी कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब में। क्या यहाँ से क्या मिला था सोहन घाटी से? चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग प्लस पेबुल, पेबुल क्या है? गोल पत्थर था, गोल पत्थर। चॉपर मतलब क्या था? जो एक साइड धार होता है उसे चॉपर कहते हैं, और चॉपिंग यानी कि दोनों साइड जो धार होता है उसे चॉपिंग कहते हैं, इसलिए चॉपर चॉपिंग। और पेबुल का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला था? सोन घाटी। सोन घाटी कहाँ पे है? पंजाब। कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब में। तीसरा हम लोग देखते हैं हथनोरा, हथनोरा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? नर्मदा, नर्मदा नदी के तट, नर्मदा नदी के तट पर। क्या मिला था यहाँ पे? मानव की खोपड़ी, खोपड़ी। सवाल इस तरह भी पूछा गया इसमें घुरा घुरा के कि सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ पे मिला था? वहां हथनोरा नहीं दिया गया था, और नर्मदा नदी दिया था, सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो नर्मदा नदी, नदी भी दे सकता है और एग्जैक्ट लोकेशन भी दे सकता है, तो इस तरह दोनों को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग देखते हैं चौथा अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम प्लस पलवरम, पलवरम ये दोनों कहाँ पे है? तमिलनाडु में। क्या मिला था यहाँ से? अतिरम पक्कम। अब यहाँ से रॉबर्ट, कौन महोदय थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, फ्रूट ने क्या खोज की थी? हस्त कुठार, 1863 ईस्वी में हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी की खोज की थी, इसलिए इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। किन्हें? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय को। बेलन घाटी कहाँ पे है? बेलन, बेलन घाटी कहाँ पे है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से तीनों काल की साक्ष्य मिलती है, तीनों काल की
साक्ष्य मिलती है। फिर हम लोग देखते हैं छठा, क्या है? लोह लोहदा नाला। लोहदा नाला एक कहां, यहां से क्या मिली है? हड्डी की बनी, हड्डी की बनी मात्र देवी की मूर्ति, की मूर्ति। सातवां देखते हैं हम लोग बागोर। बागोर कहां पे है? राजस्थान में है। कौन सी नदी? कोठारी नदी। क्या मिला था यहां से? तो सबसे पहले पशुपालन की साक्ष्य कहां से मिलता है? बागोर से। पशु पालन की साक्ष्य। फिर हम लोग देखते हैं आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़ कहां पे है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। क्या मिला था यहां से? पशुपालन प्लस शैल चित्र। क्या मिला था? शैल चित्र। सबसे पहले पशु मतलब पशुपालन का साक्ष्य कोठारी नदी, बागोर राजस्थान, और पशुपालन के साथ साथ शैल चित्र तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश। आगे हम लोग देखते हैं, कितना नंबर देखें? 8 नंबर। 9 नंबर देखते हैं हम लोग। 9th नंबर लखनाज। क्या? लखनाज कहां पे है? गुजरात में। यहाँ क्या मिला था? मानव कंकाल मिला था यहाँ पे, मानव कंकाल। बोरिंग लगेगा बट सवाल यहीं से बनता है। यानी कि दफनाना प्रारंभ हुआ था, दफनाना प्रारंभ हुआ था यहीं से। 10 नंबर में हम लोग देखते हैं सराय नाहर। सराय नाहर, दमदमा और महदहा। महदहा कहाँ? सारा उत्तर प्रदेश में। क्या मिला था यहां से? स्तंभगर्त। स्तंभगर्त मिला था। क्या मिला था? छोटे औजार भी दफनाते थे, दफनाते थे। शवों के साथ छोटे औजार भी दफनाते थे। और यहां से मिला था हड्डी से बने आभूषण। आभूषण। 11 नंबर में हम लोग देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। यहाँ क्या, यहाँ से क्या क्या मिला था? अन्न का भंडार, अन्न का भंडार, जौ, गेहूं, जो गेहूं की प्रथम साक्ष्य, प्रथम खेती यहीं हुई थी। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। 12 नंबर हम लोग देखते हैं बुर्जहोम। बुर्जहोम प्लस गुफकराल कहाँ पे? तो कश्मीर में। दोनों कहाँ पे है? कश्मीर में। क्या मिला था यहाँ से? तो गर्तावास मिला था। गर्तावास, ये क्या होता है गर्तावास? यानी कि जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर लोग रहते थे। क्या था? पिट ड्वेलिंग। क्या ये? पिट ड्वेलिंग्स, गर्तावास मिला था। और बुर्जहोम में ही कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने की प्रथम साक्ष्य कहां से मिला था? बुर्जहोम में। यानी कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रथम साक्ष्य यहां से मिला था, बुर्जहोम से। फिर एक कोल्डी हवा। कोल्डी हवा ये कहां पे है? तो बेलन घाटी यूपी में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है।
यहां से क्या मिला था, धान या चावल कुछ भी बोले का प्रथम साक्ष्य, का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला था, कोल्डी हवा बेलन घाटी से। फिर हम लोग देखते हैं चिरांद, क्या है चिरांद, कहां पे है, बिहार में, बिहार में भी कहा, सारण जिला, सारण जिला। यहां से क्या मिला था, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीएससी ध्यान रखना है, हड्डियां यहां मिला था, हड्डियां मिला था, प्लस हिरन के सींग, क्या हिरन के सींग से बने औजार, औजार और आभूषण, और आभूषण। तो हम लोग पूरा देख लिए, तो आप लोग साथ साथ में बताते चलिए, सवाल करते हैं हम जितना पढ़े। एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। चलिए साथ साथ में बताते चलिएगा, रिवीजन करते हैं हम लोग। सबसे पहले चित्रकारी का साक्ष्य कहां से मिला था, फटाक से, कहां से, भीमबेटका से। चॉपर चॉपिंग का सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिला था, कहां से, सोहन घाटी से, ठीक है। सर्वप्रथम हस्तकुठार की साक्ष्य कहां से मिला था, सर्वप्रथम हस्तकुठार की साक्ष्य कहां से मिला था, अतिरपक्कम पलवरम, कौन से महोदय ने खोजे थे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, कब खोजे थे, 1863 ईस्वी में, इसलिए इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले मानव की साक्ष्य कहां से मिला था, फटाक से, हथनोरा, ठीक, एमपी, कहां पे, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। सबसे पहले पशुपालन की साक्ष्य कहां से मिला था, फटाक से, राजस्थान, कौन सी नदी, कोठारी नदी, कहां पे, बागोर जगह, ठीक। पशुपालन के साथ साथ शैल चित्र का साक्ष्य कहां से मिला था, आदमगढ़, मध्य प्रदेश, चलिए ठीक है। दफनाना, सबसे पहले दफनाना प्रारंभ हुआ था, इसका साक्ष्य कहां से हमें जानने को मिलता है, और वहां से मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ था, एक कौन सा जगह है, कौन सा जगह है, लगनाज, ठीक। सबसे पहले गेहूं जौ की खेती स्टार्ट हुआ था, इसका प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है, कहां से मिलता है, कहां से, मेहरगढ़, इसलिए मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी भी कहते हैं। कहां पे, मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। क्या मिला था यहां से, क्या मिला था, गेहूं और जौ, और क्या बताए थे, अन्न भंडार, और मिट्टी की कच्ची ईंटों के चौकोर घर भी मिला था यहाँ पे। गर्तवास का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, कहां से, बुर्जोहम, और एक और गुफकराल, कहां पे, कश्मीर में। और कब्र के साथ, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने की प्रथम साक्ष्य कहां पे प्राप्त हुआ था, कहां पे प्राप्त हुआ था, बुर्जोहम में। सबसे पहले धान या चावल की खेती स्टार्ट हुई थी, इसका प्रथम साक्ष्य कौन सा स्थान से प्राप्त होता है, कहां से, कोल्डी हवा, कहां पे, कोल्डी हवा बेलन घाटी, कहां पे, बेलन घाटी, और उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम हड्डियों, हड्डियों और सिंह से औजार और आभूषण बनाने के साक्ष्य कहां से मिलता है, कहां से, चिरांद, कहां पे, चिरांद, बिहार में, बिहार में भी कहां, सारण जिला। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आगे आगे आते हैं, जैसे कि पाषाण काल को 3 खंडों में बांटे, कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसी तरीके से पूरा पाषाण काल को 3 खंडों में हम लोग बांट के देखेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और अपर पैलियोलिथिक एज। तो हेडिंग बनाइए, क्या है, पूरा
पाषाण काल। हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं और साथ साथ में सवाल भी करते जा रहे हैं। चलिए नोट करते चलते हम लोग। सबसे पहले एक और लाइन यहाँ लिखते हैं विषय और यहाँ लिखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, यह है मध्य पूरा पाषाण काल, और यह है उच्च पूरा पाषाण काल। आइए हम लोग अब एक एक करके नोट, ठीक, चलिए नोट करते चलते हम लोग। इसी तरह जिस तरह हम लोग उसे देखे पूरा शाम से, इसी तरीके से हम लोग इसे भी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ के तकनीक, तकनीक कैसा था। तो निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल को कोर संस्कृति कहते हैं। क्योंकि कोर संस्कृति कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का यूज होता था। और मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नुकीले पत्थरों का यूज होने लगा था। और उच्च पुरापाषाण काल को हम लोग ब्लेड संस्कृति कहते हैं। ब्लेड, ब्लेड मतलब ब्लेड में देखते हैं दोनों साइड धार होता है, तो यहाँ पे पतले और पतले ब्लेड भी पतला होता है और दोनों साइड धार होता है, नुकीला होता है, तो इसलिए इसे ब्लेड संस्कृति कहा गया। तो लिखते हैं हम लोग क्या होता है, इसे कोर संस्कृति कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है, तकनीक। इसे क्या बोलते हैं, कोर संस्कृति। कोर संस्कृति क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे, पत्थरों का यूज करते थे। इसे बोलते हैं क्या, फलक संस्कृति, फलक संस्कृति। क्यों? क्योंकि ये नुकीले पत्थरों का यूज करते थे, नुकीले पत्थरों का यूज करते थे। और इसे बोलते हैं ब्लेड संस्कृति, ब्लेड संस्कृति। क्यों? क्योंकि दोनों साइड धार होता था, पतले होते थे प्लस दोनों साइड धार, दोनों तरफ धार होता था। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ का औजार कैसा होता था। क्या औजार, तो यहाँ पे यूज करते थे हस्त कुठार, हस्त कुठार, हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स, हैंड एक्स। और यूज होता था विदारनी, वि विदारनी यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लेवर, क्लेवर। और कैसा औजार था, खंडक, खंडक इसी को बोलते हैं चॉपर, चॉपर। और यहाँ औजार कैसा यूज होता था, वेधक, वेधक, खुरचनी,
वेधक होता था, खुरचनी होता था, वेधनी होता था। कैसा? वेधनी। और यहाँ कैसा होता था? नक्काशीदार, नक्काशी, नक्काशीदार औजार होता था। और कैसा होता था? सुई जैसा, सुई जैसा। और हड्डी से सारा, हड्डी से बने होते थे, इधर पत्थर से बने होते थे। तीसरा देखते हैं यहाँ पे कौन सा पत्थर का यूज करते थे। यहाँ पे क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थर का यूज करते थे। और यहाँ पे शर्ट, जैस्पर और फ्लिंट, फ्लिंट पत्थर का यूज करते थे। और यहाँ पे हड्डियों प्लस सींगों का, सींगों से बनाते थे, सींगों से बनाते थे। चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट नोट करते हैं। चार देख लिया ना, पांचवा देखते हैं। जलवायु। ये पूरा हिम युग था। कैसा? हिम युग। क्या? निम्न पूरा पाषाण काल हिम युग था। और ये थोड़ी कम, थोड़ी कम। और यहाँ पे क्या हुआ? हिम युग का अंत हो गया। हिम युग का क्या हो गया? अंत हो गया। मौसम कैसा हो गया? मौसम गर्म प्लस आर्द्र हो गया, गर्म प्लस आर्द्र हो गया। फिर हम लोग देखते हैं छठा पॉइंट। मानव यहाँ कैसा था? मानव की प्रजाति कैसी थी? तो यहाँ तीन ध्यान रखना है। होमो इरेक्टस, यहाँ कैसा मानव था? होमो इरेक्टस। और यहाँ का मानव कैसा था? नियंडरथल, नियंडरथल। और यहाँ पे हो गया था होमो सैपियंस, वर्तमान का मानव होमो सैपियंस, मानव की प्रजाति है। सातवां पॉइंट में हम लोग देखते हैं कला। क्या है? कला। यहाँ पे कला का कोई ये नहीं था। मानव कैसा था? शिकारी था, शिकारी था। और यहाँ पे शिकारी था ही, प्लस भाषा का ज्ञान होने लगा, भाषा का ज्ञान होने लगा। और यहाँ पे चित्रकारी का शुरुआत हुआ, चित्रकारी की शुरुआत हुई, शुरुआत। इसके कहाँ से? भीमबेटका से हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखते हैं स्थल के बारे में। आठवां पॉइंट स्थल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? सोहन घाटी। क्या मिला था? हम लोग देख लेते, चॉपर चॉपिंग और पेबुल। क्या? चॉपर चॉपिंग, पेबुल। फिर हथनौरा से क्या देखे थे हम लोग? मानव की खोपड़ी। हथनौरा से क्या देखे थे? मानव खोपड़ी। फिर पलवरम से क्या देखे थे? पलवरम से हम लोग हस्त कुठार। और एक और है, यहाँ लिख देते हैं,
हुस्गी, हुस्गी। ध्यान इतना ही भी रखना है कि निम्न पुरपसान काल का यह है, या तो पुरपसान काल का हुस्गी या इसामपुर, इसामपुर। यहां से क्या मिला था, ये दोनों ये कहां पे है, कर्नाटक में, कर्नाटक में है। क्या मिला था यहाँ पे, कुल्हाड़ी का कारखाना, कुल्हाड़ी कारखाना। ये देखते हैं यहाँ पे स्थल क्या है, नेवास, कहाँ पे, एमपी में। कौन सी नदी, परवरा नदी। इतना भी ध्यान हो गया बहुत है। यहाँ क्या मिला था, औजार, पत्थर और हड्डी का। और कालपी, कालपी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ये सब जगह का नाम है। और लूनी घाटी, लूनी घाटी कहाँ पे है, राजस्थान, पुष्कर में, पुष्कर में है। और एक है समनापुर, कहाँ पे है, समनापुर, मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या मिला, यहाँ क्या हुआ था, मानव बसावट, मानव का बसावट। और हम लोग इसका देखते हैं, भीमबेटका किस लिए फेमस है, शैलचित्र, शैलचित्र। फिर है कुरनूल गुफा, आंध्र प्रदेश। क्या है यहाँ से, हड्डी के औजार, हड्डी के औजार मिला था यहाँ से। फिर है पाटने, पाटने का है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। यहाँ क्या मिला था, आगे लिख देते हैं, पाटने कहाँ पे है, महाराष्ट्र। यहाँ शुतुरमुर्ग का अंडा मिला था, शुतुरमुर्ग का अंडा यहाँ से मिला था। बस हो गया। अब थोड़ा नोट करके कुछ पॉइंट नोट करते हैं, जिसके बाद नोट करके महदहा, महदहा एंड सराय नाहर, सराय नाहर से हड्डी और सिंग के उपकरण प्राप्त हुआ था, सिंह के उपकरण। ये कहाँ पे दोनों है, प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिला, यूपी में। मदहा और सराय नाहर से क्या, हड्डी और सिंग के उपकरण प्राप्त हुए थे। फिर हम लोग देखते हैं दमदमा, दमदमा कहाँ पे, यहीं पे है, प्रतापगढ़ जिला, यूपी में ही, दमदमा। यहाँ से क्या मिला था, यहाँ से एक ही कब्र से, एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल मिला था, इसलिए इसे ध्यान रखना, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुआ था। और एक और चीज, इसमें 41 मानव स्वाधान मिला था, यानी कि स्वाधान मिला था। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मानव किसकी खेती स्टार्ट किया था, सर्वप्रथम तो जौ की। ठीक है, एक चीज है इसमें नोट कर लेते हैं हम लोग कि भारतीय भारतीय महाद्वीप में, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्राचीनतम साक्ष्य, भारतीय महाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान में, बोलन दर्रा है, बोलन दर्रा के पास। लगभग 700 ईसा पूर्व पहले
यहाँ से जौ और गेहूं के साक्ष्य मिलता है। तो भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। और अगर नवीन खोज यही ऐड हो जाए, अगर नवीन खोज दे दे, नवीन खोज और लिख दे वहां कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, तो लहुरा देव लगाना है। क्या? लहुरा देव। इसका टाइम पीरियड है 9000 बीसी से लेकर के 7000 बीसी। कहाँ पे है लहुरा देव? संत कबीर नगर यूपी में है। और अगर पूछे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य, तो कोल्डी हवा लगाना है। क्या? कोल्डी हवा। कहाँ पे है? प्रयागराज, बेलन नदी प्रयागराज। अगर अगर पूछे प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रथम साक्ष्य, अस्थाई जीवन का प्रथम साक्ष्य, तो पहला है मेहरगढ़। इसका टाइम पीरियड है 7000 बीसी। और ये नहीं ऑप्शन में होगा तो दूसरा लगाना है कालीबंगा। क्या? कालीबंगा। इसका टाइम पीरियड है 4000 से 3000 बीसी। 4000 से 3000 बीसी। एक और, एक यूपी पीसर से पूछा गया था कि नवदा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसका उत्खनन किसने किया था? तो एच डी सांकलिया ने। और ये है संगन कल्लू। कहाँ पे है? कर्नाटक में, मैसूर में कर्नाटक में। ये क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से राख का टीला मिला था। कौन सा स्थल है? नवपाषाण कालीन। थोड़ा भीमबेटका के बारे में देख लेते हैं। भीमबेटका कहाँ पे है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, विंध्य पर्वत के तलहटी के पास। कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत के तलहटी के पास। भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में है। इसकी खोज, भीमबेटका की खोज, ये इंपॉर्टेंट है, 1957 में पुरातत्ववेदा डॉक्टर विष्णुधर वाकरकर वाकनकर महोदय ने भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 2003 में शामिल किया गया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 2003 में इसे शामिल किया गया था। और ये 7 पहाड़ियों से घिरा है और बलुआ पत्थर के लगभग 750 गुफाओं से निर्मित हुआ है भीमबेटका। एक किस लिए प्रसिद्ध है? शैल कला के लिए, गुफा कला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। एक तो है जो इंपॉर्टेंट स्थल है, चंद्रकेतुगढ़। कहाँ पे है? यह है वेस्ट बंगाल में है। यहाँ से मिला था टेराकोटा कला का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? चंद्रकेतुगढ़। एक पुरातात्विक स्थल है। तो एक है गणेश्वर। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कैसा? ताम्र पाषाणिक
पूरा स्थल है, पूरा स्थल है। तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए पाषाण काल जितना था, और एक बार हम लोग पूरे इसे समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए पाषाण काल, इसे आज हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेन किए कंप्लीट। कल हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ऋग्वेदिक काल, उत्तरवेदिक काल, जिस तरह क्रोनोलॉजी बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व काल को बीसी से डिनोट करेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को एडी यानी कि एनो डोमिनी से या कॉमन एरा से डिनोट करते हैं। इतिहास यूनानी यानी कि हिस्टोरिया शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान होना। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस। और प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय को। क्यों? क्योंकि 1863 ईस्वी में पलवरम में क्या है, हस्त कुठार की खोज की थी। स्रोत, जानने का स्रोत, जानने का स्रोत में क्या है? पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत हो गया, और एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सिक्का, अभिलेख, मृदभान, मूर्तियां, स्मारक, भित्तिचित्र, इतना हम लोग देखेंगे। और कब देखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्लासेस। और साहित्यिक स्रोत में क्या देखेंगे? भारतीय साहित्य, जिसमें से धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में देखेंगे वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। और इसमें विदेशी साहित्य में विदेशी यात्री को देखेंगे, यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, अन्य लेखक। फिर हम लोग क्या पढ़े? प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटे। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आर्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? जहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है और मानव असभ्य था। ठीक, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिलता है बट उसे पढ़ा अभी तक नहीं गया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक साक्ष्य किसे कहेंगे? जहाँ पे लिखित साक्ष्य भी मिलता है और उसे पढ़ा भी गया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अशोक के अभिलेख। फिर हम लोग देखें, थॉमसन महोदय ने वस्तुओं और औजारों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 काल में बांटा, यानी कि त्रियुगीन सभ्यता का विचार दिए। सबसे पहले पाषाण काल, फिर कांस्य काल जिसको चैल्कोलिथिक एज, ताम्र युग भी कहते हैं, फिर लोह युग, आयरन एज, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग वैदिक काल को। फिर हम लोग पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांट करके देखें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के मानव कैसा था? अखेटक था, शिकारी था। और औजार कैसा था? बड़े भारी औजार था, हस्त कुठार इसका एग्जाम्पल है। और इसकी जीवन शैली कैसी थी? खानाबदोश थे। और मध्य पाषाण काल के लोग कैसे थे? पशुपालन स्टार्ट कर दिए थे, छोटे और नुकीले पत्थरों का यूज करने लगे थे, जिसके कारण मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। लोगों का जीवन शैली कैसा था? नदियों के किनारे रहने लगे थे, गुफाओं में रहने लगे थे। और नव पाषाण काल के मानव कैसा था? तो यहाँ का मानव कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। और कैसे औजारों को मतलब यूज करते थे? पॉलिशदार औजारों को यूज करते थे, धारदार औजारों को यूज करते थे, चमकदार औजारों का प्रयोग करते थे। और यहाँ का मानव का जीवन शैली कैसा था? अस्थायी हो गया था, अस्थायी जीवन शैली बिताना प्रारंभ कर दिए थे। फिर आगे हम लोग देखें कि पूरा पाषाण काल के मानव का भोजन कैसा था? तो जंगली जानवरों को खाते थे, कंदमूल वहां पे जो मिलता था उसे खाते थे। और यहाँ का मानव का भोजन कैसा था? शिकारी था, मछली पकड़ना शुरू कर दिए थे। और नव पाषाण काल के मानव कैसे थे? गेहूं का उपजाना स्टार्ट कर दिए थे, जौ, चावल यानी कि कृषि के जरिए अपना भरण पोषण करते थे। खोज में हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के मानव किसकी खोज की थी? तो आग की खोज की थी। और मध्य पाषाण काल के मानव तीर धनुष और गुफा बने चित्रकारी गुफा। और नव पाषाण काल के मानव पहिए का आविष्कार कर लिए थे, पहिए का आविष्कार। और आग का यूज करना कब स्टार्ट किए थे? नव पाषाण काल में। और खोजे कब थे? पूरा पाषाण काल में। इसको ध्यान रखना। स्थल हम लोग पूरा पाषाण काल का स्थल है भीमबेटका, सोन घाटी, हथनोरा, अतिरमपक्कम, बेलन घाटी। मध्य पाषाण काल का स्थल है बागोर, आदमगढ़, लखनाज, सरायनाहर, महदहा, दमदमा। फिर नव पाषाण काल का स्थल है मेहरगढ़, बुरझोम, कोल्डी हवा, चिरांग। सबको हम लोग एक एक करके देखें। भीमबेटका कहाँ पे है?
भीमबेटका मध्य प्रदेश में, भोपाल में। चित्रकारी का साक्ष्य। सोन घाटी कहाँ पे है? सोन घाटी पंजाब पाकिस्तान में है। और यहाँ से चॉपर चॉपिंग का साक्ष्य, पेबुल, गोल पत्थर होता है पेबुल। हथनोरा कहाँ पे? एमपी में, नर्मदा नदी। मानव की सबसे पहली साक्ष्य, हथनोरा एमपी, नर्मदा नदी। अतिरमपक्कम पलवरम तमिलनाडु। हस्तकुठार कौन? रॉबर्ट ब्रूस फूड। कब? 1863। ध्यान रखना। बेलन घाटी मिर्जापुर, तीनों काल की साक्ष्य, बेलन घाटी मिर्जापुर। लोहदा नाला, हड्डी की बनी और मातृ देवी की मूर्ति, हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति लोहदा नाला से मिलता है। बागौर कहाँ है? राजस्थान में। कौन से? कोठारी नदी। क्या मिला था? पशुपालन की प्रथम साक्ष्य, बागौर राजस्थान, कोठारी नदी। पशुपालन और शैल चित्र का प्रथम साक्ष्य, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। उसे ध्यान रखना है। लग्नांज, लग्नाज क्या था? मानव कंकाल, मानव कंकाल दफनाना प्रारंभ। लग्नाज मानव कंकाल दफनाना प्रारंभ। सरायनहार महदह दमदमा कहाँ पे? यूपी में है। यहाँ से क्या मिला था? अस्तमगढ़, छोटे औजारों औजार भी दफनाते थे, साथ में हड्डी से बने आभूषण दफनाते थे। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ अन्न भंडार, मेहरगढ़ से अन्न भंडार मिला था, जिससे कि जौ गेहूं की प्रथम खेती मिली थी। बुर्जहोम और गुफराल कहाँ पे? कश्मीर में। यहाँ से क्या मिला था? गर्तावास, गर्तावास। और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बुर्जहोम से। कोल्डी हवा से क्या मिलता है? धान और चावल का प्रथम साक्ष्य, कोल्डी हवा से। चिरान क्या था? हड्डी और हिरन के सींग से औजार, औजार प्लस आभूषण बनाते थे। कहाँ से? चिरान से। चिरान कहाँ पे? सारण जिला बिहार में। फिर हम लोग देखें पुरापाषाण काल को तीन कालखंड में बांटे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। यहाँ का तकनीक, निम्न पुरापाषाण काल को बोलते हैं कोर संस्कृति, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे। मध्य पुरापाषाण काल को कहते हैं फलक संस्कृति, क्योंकि नुकीले पत्थरों का यूज करते थे। और उच्च पुरापाषाण काल को कहते हैं ब्लेड संस्कृति, क्योंकि दोनों तरफ धारदार होता था और पतले पत्थरों का यूज करते थे। फिर हम लोग पढ़े निम्न पुरापाषाण काल का औजार कैसा था? हस्त कुठार का यूज करते थे, विदारणी, खंडक यानी कि क्लेवर, चॉपर। और मध्य पाषाण काल के वेधक, खुरचनी, वेधनी। और यहाँ पे नकाशीदार, सुइयों के जैसे हड्डी से बने, ये ध्यान रखना, यहाँ पे हड्डी से बने औजारों का यूज करते थे। कहाँ पे? उच्च पुरापाषाण काल में। यहाँ क्वार्टजाइट पत्थर कहाँ था? निम्न पुरापाषाण काल में। चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट कहाँ पे था? मध्य पुरापाषाण काल में। और हड्डियों और सींगों का प्रयोग करते थे आपका उच्च पुरापाषाण काल में। फिर हम लोग देखें जलवायु, हिमयुग किसे कहते हैं? निम्न पुरापाषाण काल को। और हिमयुग का अंत कब होता है? उच्च पुरापाषाण काल में। मौसम गर्म हो गया, आर्द्र हो गया। किस पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस मानव की मतलब विकसित हुआ प्रजाति? तो उच्च पुरापाषाण काल में। और यहाँ पे होमो इरेक्टस था, कहाँ पे? निम्न पुरापाषाण काल में। और मध्य पुरापाषाण काल में निएंडरथल था, मानव की प्रजाति। कला का विकास, चित्रकारी गुफा का विकास कहाँ पे हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। और इधर इधर तो नहीं था। फिर स्थल हम लोग देखे, सोहन घाटी, हथनोरा, पलवरम, जो सबको पूरा बढ़िया से हम लोग देख लिया। नेवासा, नेवास, कालपी, लूनी, समनापुर, ये कहाँ पे? मध्य पुरापाषाण काल का। भीमबेटका, कुर्नूल गुफा, पाटने, महाराष्ट्र, पाटने महाराष्ट्र में है। कहाँ से क्या मिला था? पाटने महाराष्ट्र से शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर हम लोग देखे नोट करके कि दमदमा, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिला था, एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल। और भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में। कहाँ पे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बोलंदर्रा। यहाँ पे क्या मिला था? जौ और गेहूं का प्रथम साक्ष्य। फिर नवीन खोज कार्बन डेटिंग के अनुसार लहुरा देव, लहुरा देव, लहुरा देव है, लहुरा देव। और प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा, बेलन घाटी से। और प्राचीनतम अस्थायी जीवन मेहरगढ़, कालीबंगा से। फिर नवदा टोली मध्य प्रदेश में, एच.डी. सांकलिया ने इसका आविष्कार किया था, मतलब खोज की थी। संगलन कल्लू कहाँ पे? मैसूर में, यहाँ से राख का टीना मिला था। और भीमबेटका कहाँ पे? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, विंध्य पर्वत। इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णुधर वाकरकर ने, और इसे 2003 में यूनेस्को का दर्जा दिया गया था। चंदकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में, टेराकोटा का कला। और गणेश्वर का है ताम्रपाषाण कालीन स्थल।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग मिलते हैं, कल मिलते हैं। आज के लिए इतनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।